लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ KOH दे रखा है, अपने को मोलारिटी बतानी है। ठीक, देखते हैं एक एक करके सारे ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ KOH, इसका मतलब क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं 20%, इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम जो KOH है वो किसमें प्रेजेंट है आपके पास, 100 ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर ये 20 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसके मैं मोल्स निकाल लेता हूं। इसके मोल्स निकाल लेते हैं, तो इसके मोल्स कितना आ जाएंगे, 20 अपॉन क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, 20 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ये तो क्या आ गए, इसके मोल्स आ गए। ठीक, अब अपने को क्या निकालनी है, मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ना कि मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स तो मेरे को पता है ही सही, 20 अपॉन क्या m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कहां से निकालेंगे भैया, वॉल्यूम के लिए अपने को क्या दे रखा है उसने, डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। तो खत्म बात, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दे रखा है आपके पास 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.02। ठीक है, तो अपने को वॉल्यूम पता है, अपने को वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास 100 अपॉन 1.02। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से जो मोलारिटी निकल के आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 3.64 मोलर। यह आ जाएगा 3.64 मोलर, यानी क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा क्यू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 954.6 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 1 लीटर। ठीक, 1 लीटर में इतना वो दे रखा है, इतना ग्राम CaCl2 दे रखा है। तो पहले मैं CaCl2 के मोल्स निकाल लेता हूं। तो मोल्स निकालूंगा कहते कितना हो जाएगा 954.6 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा आपके पास, Cl2 कितना हो जाएगा 71, ये 71 हो गया और ये कितना हो गया 40। तो 71 और ये 40 कितना हो जाएगा आपके पास 111। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 111 आ गया। ठीक, तो इसका जब इसको सॉल्व करोगे तो किसके मोल्स आएंगे 8.6 मोल्स। ठीक, अब देखो 8.6 मोल जो है वो किसमें प्रेजेंट है 1 लीटर में। तो ये मोलारिटी तो हो गया कि भाई मोलारिटी का मतलब यही तो है कि 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो 1 लीटर में 8.6 मोल्स प्रेजेंट है। ठीक, तो कितना आ गया 8.6 मोल्स आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1.204 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स का अपने को क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। ठीक, तो बता देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। देखिएगा स्पेस मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं नीचे। देखो सबसे पहले क्या है कि अपने को मॉलिक्यूल्स दे रखा है। ठीक, अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है तो सबसे पहले मैं इसका मोल्स निकाल लेता हूं और इसके मोल से मैं इसका मास निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स दे रखे तो मोल्स निकाल लेते हैं। तो 1.204 इंटू क्या हो गया 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 23। ठीक है, तो इससे ये अप्रोक्स कितनी टाइम कट जाएगा, ये आपके पास इसको अगर मैं काट तो अप्रोक्स क्या होगा 22 और इससे कितनी बार कट जाएगा ये 10। तो कितने मोल्स आ गए 20 मोल्स आ गए। ठीक, अब 20 मोल्स का अगर मैं मास निकालूं, वाटर के 20 मोल्स का मैं मास निकालूं तो कितना हो जाएगा, मोल्स को मैं मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मॉलिक्यूलर मास कितना 18, 18 यानी कितना होगा 360 ग्राम, 360 क्या हो गया ग्राम हो गया।
ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या आ गया भैया, ये तो अपने पास आ गया क्या, इसका मास आ गया। ठीक है, अब अपने को पता है वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। ठीक, तो वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml है। तो यहां से अगर मैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मेरे पास ये कितना आ गया, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास। मास कितना हो जाएगा आपके पास, मास अपने पास कितना आ गया 360, नहीं मास यहां से अपने पास आ जाएगा 360 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो आएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 36 आएगा ना, 36। ठीक, ये 36 आएगा। ठीक है भाई, मोल्स में पॉइंट का मिस्टेक हो गया, इंटू 10 की पावर क्या है 24, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 23। ठीक है, तो यहां से जो आपके पास मोल आएंगे लगभग वो कितना आ जाएंगे 36 ग्राम। और अपने को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है आपके पास 1 ग्राम, मास कितना है 36, तो वॉल्यूम भी कितना आ गया आपके पास, दिस इज 36 ml। ठीक है, तो सी का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एस। नेक्स्ट डी ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 मिलीग्राम ऑफ NaOH। ठीक, तो इसका देखो क्या है, वॉल्यूम निकालना है अपने को, क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका मोलारिटी गिवन है, मास तो निकाल लेते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलारिटी कितनी है 0.2, मास कितना दे रखा 40 मिलीग्राम, तो 40 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं मैं 1000 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना 40 इंटू क्या निकालना है मेरे को, वॉल्यूम। ठीक, अब वॉल्यूम जो निकालना है वो किस में निकालना है, ml में निकालना है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5 ml। ठीक, तो ऑप्शन क्या कौन सा आ जाएगा, ए का तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, ए का आ रहा है 3.64 ए का क्यू, बी का क्या आ रहा है आपके पास 8.6 यानी पी, सी का क्या आ रहा है एस और डी का आर, ऑप्शन नंबर ए।